मंच पे बैठी हमारी बहन और लोकप्रिय सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, बड़े भाई विजय बहादुर जी, डॉक्टर अजीत साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे स्टूडेंट, नवनियुक्त चिकित्सक, हमारे टीचर्स, प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों, अभी बहुत बढ़िया तरीके से बहन महुआ माझी जी ने अपनी बात को रखा है और उन्होंने हमारे लिए भी कुछ कहा है कि वो राज्यसभा में हमारे मेडिकल कॉलेज की बात उठाएंगी, तो हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद हम लोग इस तरीके से गए कि न माझी है, न माझी है, न रहबर है, न हक में हवाएं, न माझी है, न रहबर है, न हक में हवाएं, किश्ती भी जर्जर है, ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। जीवन एक चुनौती है और इस चुनौती को हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि बिना मां के जीवन नहीं हो सकता है। यदि हम डॉक्टर साहब, विजय भैया बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, तो हम लोग भी किसी न किसी मां के कोख में ही पैदा हुए हैं और बिना मां के जीवन अधूरा है। बाप कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन जब पुलिस का थानेदार घर में पहुंचता है ना, तो बाप चौकी के नीचे छुप जाता है, भाई चौकी के नीचे छुप जाता है, लेकिन माँ और बहन जो है वो दरवाजे में खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं ले जाने देंगे अपने पिताजी को, अपने भाई को। ये साहस किसी और में नहीं है, ये साहस यदि है तो मेरी माँ और बहनों में है। इसलिए मैं आपसे प्रण भी लेना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रण भी लेना चाहता हूँ, एक शपथ भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हैं। अभी जमशेदपुर के पटमदा में मैंने भ्रूण हत्या एक डॉक्टर कर रहा था, पीसीपी एनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहा था। आपने पेपर में पढ़ा होगा। मैंने जब वहां छापामारी करवाया तो पता चला ये बहुत गर्भपात करता है। आपको प्रण लेना होगा कि आप जीवन में कभी कोई का ये गर्भपात नहीं करेंगे, किसी बेटी की हत्या, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ये शपथ लीजिए, क्योंकि यदि बहन बेटी नहीं होगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात की भी शपथ लेनी है और इस बात की भी शपथ लेनी है कि जब आप चिकित्सक हो गए, डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्धिस्ट नहीं, बनिया नहीं, वो किसी जात का नहीं है, वो मानवता का है, भगवान का दूसरा रूप है। क्योंकि आज जो माहौल है वो कहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती जलधाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके नर के मन में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में
जैसे लाली हो, बाढ़ का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है, पीसा जाता है जब इक्षुदंड बहती है रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती है ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, और जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, तन को झकझोरते हैं, सतपथ की राह बताकर ही सोते से हमें जगा करिए। जब आप ठंड में सोए रहेंगे ना, जब ठंड बहुत होगी और कंबल के अंदर सोए रहेंगे और मन नहीं करेगा निकलने का, तब आधी रात में आपकी अग्नि परीक्षा होगी, तब आधी रात को आपकी अग्नि परीक्षा होगी। कोई बिलबिलाता हुआ, रोता हुआ, तड़पता हुआ, परेशानी वाला आदमी आपके दरवाजे पर पहुंचेगा और आपको उस समय आपको ब्लैंकेट और कंबल को फेंकने की जरूरत होगी। तब आप डॉक्टर हैं, तब आपका पुरुषार्थ है, तब आपकी पहचान है। इसलिए चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा है आप। इसलिए मैं आप लोगों का उत्साहवर्धन करने आया हूँ, आपका मनोबल ऊंचा करने आया हूँ और ये कहने के लिए आया हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका स्वास्थ्य मंत्री कहीं से भी कमजोर है या कहीं से सोच में कमी है। हाँ, हो सकता है कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, हमको भी उतना मौका नहीं मिला या नहीं पढ़े यदि, लेकिन इतना विश्वास जरूर रखिएगा कि हम चिकित्सकों से भी कहते हैं कि आप यदि ओटी में है, मैं तो न डॉक्टर हूं न जानकार हूं, लेकिन पन्ना गुप्ता की जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए जो है कैंची पकड़कर आपको सपोर्ट देने के लिए मैं खड़ा जरूर रहूंगा, ये मैं कहता हूं। बराबर मुझे डॉक्टर कहते हैं, जब कभी भी मिलता हूं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, मैं उनको कहता हूं, या फिर कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करते हैं, मैं उनको कहता हूं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लाएंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी जो है उसमें भी रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन पीसीपीएनडीटी एक्ट के साथ छेड़खानी होगी तो सीधे जेल भेजने का भी काम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ हो। मैं आप सभी लोगों को यह जरूर आश्वस्त करूंगा कि जो मेडिकल कॉलेज वगैरह की बात है, कुछ अभी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हम लोग लगातार उसको रिव्यू कर रहे हैं, और कुछ मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से निवेदन किया है, और निवेदन किया है कि हमारे 24 जिले हैं और यदि सही में आपकी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार काम करना चाहती है तो हमारे सभी 24 जिले में आप एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। हम कहेंगे कि आपका गुणगान गाते नहीं थकेंगे, ये हम उनको कहेंगे। एक बार विद्यार्थी पढ़ रहे थे और मास्टर जी पढ़ा रहे थे, अभी थोड़ा पंकज भाई को तकलीफ होगी। विद्यार्थी पढ़ रहे, मास्टर जी पढ़ा रहे, अचानक स्कूल में एक स्कूल के इंस्पेक्टर साहब घुस गए, बोले मास्टर जी को कि क्या पढ़ा रहे हैं। मास्टर ने बड़े विनम्रता से कहा कि मैं राम की कथा पढ़ा रहा हूं। बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे को खड़ा किया, पूछा कि अच्छा बेटे तुम बताओ कि शिव धनुष किसने तोड़ा। बच्चा बड़ा सकपकाया, डरा सहमा और हाथ जोड़ के कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। तो स्कूल के इंस्पेक्टर ने शिक्षक को पूछा, अरे भाई क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये बच्चा क्या जवाब दे रहा है। स्कूल के टीचर ने इंस्पेक्टर से कहा कि देखिए सर, ये बच्चा स्कूल का सबसे शरारती विद्यार्थी है जरूर, लेकिन मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ। 1 महीना से बीमार था, ये अभी आया है और ये इसने नहीं तोड़ा है, इसका मतलब मेरे स्कूल का कोई बच्चा नहीं तोड़ा है, कोई दूसरे स्कूल का तोड़ दिया। चले गए प्रिंसिपल साहब के पास, पूछा क्या पढ़ाई होती है कि आपके स्कूल में पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। बच्चा कहता हमको नहीं मालूम। मास्टर बोलता कि ये स्कूल का नहीं तोड़ा। प्रिंसिपल ने कहा नहीं, मैं बच्चा तो बच्चा है, गलती कर दिया होगा, लेकिन मैं मास्टर को सस्पेंड करूंगा। आप आए हैं यदि बोल रहे
मसीह जरूर तोड़ा है तो जरूर तोड़ा होगा। इसलिए जो है, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि पढ़ाई सार्थक पढ़ाई हो, पढ़ाई व्यवहारिक पढ़ाई हो, उस पढ़ाई में मानवता हो, उस पढ़ाई में शालीनता हो, उस पढ़ाई में नम्रता हो। और जब आप किसी जाके कोई मरीज को आप जाके प्यार से पूछ लेंगे ना, बाबा का सर में हाथ रख के 80 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ है या मेरी माँ लेटी हुई है, और प्यार से उसे सर में से हाथ रख के पूछ दीजिएगा कि माँ कैसी है तुम, तेरा ठीक है ना। आपको मैं बता रहा हूं कि वो 15 दिन बाद घर जाने वाली माँ और बुजुर्ग आपके इसने एक प्यार, एक बात, एक विनम्रता, एक नम्रता, एक शालीनता से वो आपके 5 दिन में घर चला जाएगा। इसलिए आपको वो दायित्व है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग आगे चल के चिकित्सक बनेंगे। फिर पीछे के भी बच्चे आगे देख रहे हैं व्हाइट पहनने के लिए, देख रहे हैं जी, लगा हुआ है, उन लोगों का बस चल